कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चलाया जा रहा है। इसी बीच बच्चों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। 1 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि बच्चों के बीच इस महामारी पर उनका ज्यादा ध्यान है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि अगर बच्चों में कोविड होता है तो वो सीरियस शेप नहीं लेता। अगर वायरस अपना बिहेवियर बदल ले तो बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। और अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड तो सीरियस शेप नहीं लेते, हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके ऊपर हमेशा से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको सिस्टमैटिकली देखा गया है हमेशा से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर वी.के. पॉल ने बच्चों में कोरोना संक्रमण पर ज्यादा फोकस किया। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि बच्चों में होने वाले संक्रमण पर हमारी नजर बनी हुई है और हम इसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों में कोरोना संक्रमण 2 स्वरूपों में होता है। पहले में वायरल संक्रमण का असर फेफड़ों पर होता है, दूसरे स्वरूप में ठीक होने के बाद वायरस प्रभाव में आता है लेकिन लक्षण नजर नहीं आते। कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके 2 रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा बिकॉज लंग में आता है वायरस। एक तो ये स्वरूप है इसका। लेकिन ये भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2 से 6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया। कोविड हुआ पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम मतलब एक बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जगह जगह इसका इफेक्ट है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटी-पीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के मिक्सिंग को लेकर कहा कि इसके लिए अभी प्रोटोकॉल नहीं है। दोनों डोजेस के लिए एक ही वैक्सीन दी जानी है। अभी हम एसओपी पर कायम हैं। वैक्सीन के मिक्सिंग पर इंटरनेशनल रिसर्च चल रहा है क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट की संभावना भी प्रशंसनीय है, लेकिन हानिकारक प्रतिक्रिया से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोविशील्ड की डोज के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये केवल 2 डोज होंगी। कोविशील्ड की पहली डोज देने के बाद 12 सप्ताह के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। कोवैक्सीन की 2 डोज भी हैं। दूसरी डोज 4 से 6 सप्ताह में दी जानी है। इसी शेड्यूल के जरिए वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें हमें गलतफहमी नहीं पैदा करनी चाहिए। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।